कमेटियां डाल डाल कर मोबाइल लिया, किस्तों पे मोबाइल लिया। बाप ने बैंक के अंदर जमीन के कागज रखवा कर, रजिस्ट्री रखवा कर कर्जा लिया, मोबाइल लिया। किस लिए? कि सुकून आएगा, बच्चे का जहन खुलेगा। लेकिन इस मोबाइल से पूछो तो सही, मैंने तेरा नुकसान क्या किया? हर वक्त मैं तुझे सीने के साथ रखता हूं, हर वक्त मैं तेरी सिक्योरिटी के लिए अपना आप हर वक्त मैं तैयार रखता हूं। रात को तुझे सराहने रख के सोता हूं। बीवी इतनी करीब नहीं, अम्मी इतनी करीब नहीं, पैसा इतना करीब नहीं जितना तू मेरे करीब है। लेकिन बता मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? इसे अपने सामने हर वक्त पूछते हो। जुर्रत ही नहीं, इससे पूछो मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? प्यार मेरा ले गया, मोहब्बतें मेरी ले गया, नमाजों के सजदे मेरे ले गया, कुरान की तिलावत मेरे से ले गया, जिक्र अज़कार मेरे से ले गया, बहन भाइयों का प्यार मेरे से ले गया, माँ बाप का हाल पूछना मेरे से ले गया, रिश्तेदारों में आना जाना मेरे से ले गया। नमाज, तहज्जुद, कुरान की तिलावत, रमज़ान के रोज़े, रमज़ान आ रहा है, अफ्तारी के वक़्त फरमाया दुआ करो, फरिश्ते तुम्हारे पास बैठकर तुम्हारी दुआओं पर आमीन कहते हैं। खुदा की कसम देख के कहते 3 मिनट रह गए, चलो मोबाइल चलाओ। अल्लाह कहते हो ज़ालिमा, यहाँ से कुछ नहीं मिलना, यहाँ से मिलना है। सहरी के वक़्त मोबाइल चल रहा है, मस्जिद के तकाफ के अंदर मोबाइल चल रहा है, तरावी के अंदर मोबाइल चल रहा है। ओ मेरे प्यारो, ये बिस्ने दुखा के रख दिया, नस्लों अक्लों का बेड़ा गरक के रख दिया। हम तो समझे थे कि हमारी जिंदगी में पूरी दुनिया को छुपा के लाएगा, ये तो पूरी दुनिया की कारकर्दगी हमारे अंदर ला के लाएगा। खुदा की कसम हम भी चलाते हैं, इधर अब्दुल बासित की तिलावत होती है, इधर खुदा की कसम किसी का नाच गाना होता है। कब तक अपने आप को बचाएं? ऊपर मुफ्ती साहब मसले मसाइल बता रहे होते हैं, नीचे लड़का लड़की नंगे खड़े हुए होते हैं। ये था इसका मकसद। पूरी दुनिया के मगरिब ने इतनी मेहनत की, जो कभी कभी कुरान पढ़ लिया करते थे। बाबूजी मस्जिद के अंदर 60 वाट का बल्ब हुआ करता था, एक कुरान के नुस्खे हुआ करते थे, 10 पढ़ने वाले 20 बैठे होते थे। एक दूसरे कहते चल हुण पढ़ ले, मैनू भी पढ़न दे, हुण पढ़ ले मैनू। एक दूसरे के पीछे लाइनें लगाकर शर्तें लगती थी। 27वीं रात को किन्ने खत्म करेगा? 15, मैं 10 करांगा, मैं 20 करांगा। ये कुरान की तिलावत ले गया मेरे अजीजों। मस्जिदों के अंदर सफाई करने के लिए हुजूम हुआ करता था, जुमे की नमाज के लिए खुदा की कसम अहले मोहल्ला का हुजूम हुआ करता था। कहाँ गई वो जुमेरात को मगरिब की नमाज के बाद? किसी के घर से 10 रुपए, किसी के घर से 20 रुपए, अरे अल्लाह का घर आबाद होता था। तबलीगी जमात गई एक मस्जिद के अंदर, वहाँ के साथियों ने रोक दिया कि हजरत आपने यहाँ रात नहीं रहना, मस्जिद के अंदर भूत बलाए हैं। उन्होंने कहा और हो अल्लाह का घर और जिन्नों का क्या काम? जमात वाले कहते हमने मस्जिद का दरवाज़ा खोला, ऐसे लग रहा था जब से मस्जिद बनाई किसी ने खोल के नहीं देखा। सफाई सुथराई की, खाना पीना, नमाज हुई, तालीम के हल्के लगे, जिक्र अज़कार हुए। रात को जब सोने लगे तो अल्लाहु अकबर, अंधेरा गुप था, मस्जिद में से डरावनी आवाज़ आने लगी। हम समझे जिन्नात आ गए, लेकिन मस्जिद कहने लगी जिन्नात की आवाज़ नहीं है, मेरी आवाज़ है। अल्लाह अकबर, मैं रोज़ाना रोती हूँ इस वजह से कि इन्होंने अपने घर को आबाद कर लिया, अल्लाह के घर को उजाड़ के रख दिया है। जब से बनाया पैसा तो लाखों लगाया, लेकिन इसको आबाद करने के लिए, सजदा करने के लिए, अमीर तो दूर की बात है, रेडी वाला भी सजदा करने नहीं आया, छाबड़ी वाला भी सजदा करने नहीं आया, अमीर मिल ऑनर तो दूर की बात है, फकीर भी कभी सजदा करने नहीं आया। ईमानदारी से बताओ मेरे प्यारो, जब मस्जिदों के रोने की आवाज़ घरों में आएगी तो क्या मस्जिद के रोने की आवाज अर्शों पे नहीं जाती? तो खुदा के घर को वीरान करे, अल्लाह उसके घर को आबाद कैसे करेगा? बच्चे के हाथ में ब्लेड हो, बच्चा कैंची उठा ले और कैंची उठा के बाप के पास आ जाए, बाप बेख्याली में बच्चा दामन काट दे, बाप चमाटे मारता है, शर्म नहीं आती? कीमती कपड़ा, कीमती झग्गा उन्हें पाया, सगे पुत्र ने खून ने कट लगा कर खराब कर दिया। अल्लाह अकबर, जब तेरा बच्चा तेरी कीमती चीज खराब करे तू उसे मुंह नहीं लगाता, मुंह पे थप्पड़ मारता है। जब उम्मती हुजूर की कीमती चीज को खराब करेगा तो क्या कमली वाला उसे सीने से लगाएगा? क्या उसका मुंह चूमेगा? खुदा की कसम इस साल से पूछो, ना यहाँ पढ़ता, ना यहाँ पढ़ता, ना यहाँ पढ़ता, सीधा यहाँ पढ़ता है, बिगाड़ा क्या? मेरे प्यारों मुरव्वत करके नहीं जाऊंगा, अल्लाह की कसम आज राज की बात बता के जा रहा हूँ।
इस मरतबा जब मैं उम्रे पे गया पिछले महीने दिसंबर में, 1.25 घंटे या 1.25 घंटे रियाजुल जन्ना में बैठा रहा। अल्लाह की कसम हुजूर को दुखड़े सुना के आया और हुजूर की सुन के भी आया। अल्लाह अकबर, बड़ी बड़ी मैंने अल्लाह के नबी से बातें की और मैंने आंखें बंद की, तसल्ली वाले मुझे जवाब भी मिले। लेकिन पता नहीं तुम्हारे पास ज़िंदगी में आना जाना, लेकिन मैं इतना तुम्हें बता के जाना, हुजूर बहुत दुखी है। अब्दुल हन्नान ने ताइफ की गलियों में मार खाने का एहसास कोई नहीं। मेरे चमड़े जूतियों के साथ चिपक के उतर गए। मेरे खाल दाल के नौजवान नेज़े केनी पे चढ़ गए। हाय उम्मत को क्या हो गया, एहसास ही कोई नहीं अपने नबी का। जो हुजूर की सीरत के सुन्नत के 4 बाल चेहरे पर नहीं संभाल सकती, वो दिल कैसे संभालेगी। ना मेरे प्यारो, अगर चाहते हो हुजूर का सामना हो, अगर चाहते हो हुजूर माथे पर बोसा ले, अगर चाहते हो हमारा वजूद, हमारा चेहरा कीड़ों से बिच्छुओं से बच जाए, ये निशानी अपनी साथ कब्र में ले जाना। और ना जिंदगी में जितने बाल उतरवाए उतने, खुदा की कसम उतने बालों का अल्लाह के नबी को सर पर जवाब देना पड़ेगा। अगर ये बुरी होती तो नबियों के चेहरे पर ना होती, साहबा के चेहरे पर ना होती। मेराज का दूल्हा जब मेराज पे तशरीफ ले गए तो फरिश्तों ने भी हुजूर की दाढ़ी को देख के सुभानक कह दिया, का सुभानक, कितना सोना मुहम्मद आया है और इस सोने पर अल्लाह ने सोनी दाढ़ी को सजाया। ये हामिलीन अर्शों ने कहा था कि कितनी प्यारी सूरत है जिस सूरत पर अल्लाह ने दाढ़ी के बालों को सजा दिया है। मेरे प्यारो, तुम्हें क्यों बुरे लगते हैं? बीवी के कहने पर कटारे, यार के कहने पर कटारे, खुदा के यार के कहने पर नहीं रखते। मर्जी तुम्हारी। मैं तुम्हें रोकर इतनी सी बातों में बहुत दूर की तुम्हें कह के चला गया। अगर चाहते हो कफन बच जाए, अगर चाहते हो नस्ल बच जाए, अगर चाहते हो कब्र के अंदर वजूद बच जाए, तो मेरे प्यारो नबी वाली जिंदगी को बाहर छोड़ के ना जाना, साथ लेके जाना। वगरना 4 तकबीर नमाज जनाजा फर्ज किफाया सना वास्ते अल्लाह ताला के। अल्लाह फरमाते अब्दुल हन्नान ठहर जा, क्या मेरे पास लेके आया? न बीवी के काम का, न बच्चों के काम का, न दुकान का, न मकान का, धोबी का कुत्ता, घर का ना घाट का, मेरे पास लेके आया। मैंने कहा अल्लाह बड़ा सजा के लाया, गुलाब के फूलों की पत्तियों में लाया, मुश्कंबर की धुनी में लाया, के गुलाब छिड़क के लाया, कफूर की धुनी में लाया। अल्लाह फरमाते हैं तू कफन की खुशबू सूंघ रहा है, मुझे मुंह की बदबू आ रही है। अल्लाह मुंह की बदबू क्या आ रही है? कि मैंने इसके मुंह को खोल के देखा, बेटियों के हक की बदबू आ रही है, माँ बाप के हक की बदबू आ रही है, पड़ोसियों के हक की बदबू आ रही है, बीवी का हक खा के आया बदबू आ रही है, भाई का हक खा के आया बदबू आ रही। इसके मुंह से इतनी हक की बदबू आ रही है कि मेरे फरिश्ते इसे इल्लीयीन में ले जाने को तैयार नहीं। फिर हमने भी फैसला कर दिया, नहीं लाते तो ना हो, इसे जहन्नम के जेल खाने से जीन में ही फेंक के आ जाओ। ला रिश्तेदारों को, ला बरादरी को, ला ओहदे को, कि तुझे अल्लाह की पकड़ से छुड़ा सके। मेरे प्यारो जिंदगी बहुत गुजर गई। अब्दुल हन्नान भी डावाडोल रोजाना हो जाता है। अगर बचना मैंने कोई नहीं तो रहना आपने भी कोई नहीं। खुदा की कसम ज़मीन के ऊपर तो बड़े मौज मार लिए, ज़मीन के नीचे भी मौज मारने की तैयारी करो। 3 काम मेरे प्यारो, ज़मीन के ऊपर अपने आप को थका दो, जिक्र से, अज़कार से, रोज़े से, कुरान से, नमाज से, तबलीग से, तदरीस से, अहलुल्लाह के हलकों में इतना लगाओ कि दिन न दिल का होश रहे न रात का होश रहे। जितना अल्लाह के लिए अपने जिस्म को थकाएगा, अल्लाह ज़मीन के नीचे उतना कब्र को आराम फरमाएगा। अल्लाह उतना ज़मीन के अंदर, कब्र के अंदर अल्लाह आराम फरमाएगा। ज़मीन के ऊपर अपने आप को इबादत से थकाना है, कब्र में आराम करना है और जन्नत के अंदर आयशे करना है। कब्र ज़मीन में आराम की जगह, कब्र आराम की जगह और जन्नतुल फिरदौस ऐश व इशरत करने की जगह है। करते हो सौदा अल्लाह से? करते हो अल्लाह से सौदा? 5 वक्त की नमाज का, कुरान करीम की तिलावत का,
बच्चों के लिए दुआ करते हो, दुआ फरमा बच्चे हाफ़िज़ बने, अपने लिए क्यों नहीं करते? या अल्लाह बच्चे को बाद में बना, मुझे पहले बना। या अल्लाह मदरसा नूरुल इस्लाम में आमीन एक नहीं आमीन दो हो, दस्तार एक ना हो दस्तार एक हो। पहले बाप के सर पे पगड़ी बंधे, फिर बच्चे के सर पे पगड़ी बंधे। दाखिला दोनों ने एक दिन लिया था, पढ़ना दोनों ने शुरू किया, कुरान का ख़त्म भी दोनों ने किया। आज बच्चे की दस्तार नहीं हो रही बल्कि बाप को हाफ़िज़ कुरान बना दिया, इसकी भी आज दस्तार हो रही है। कोई मर जाए उसकी पगड़ियाँ, कोई फौत हो जाए चौधराट की पगड़ियाँ, खानदान की पगड़ियाँ बांधने के लिए सब कुछ आते हो। जन्नत की दस्तारियाँ बांधने के लिए, जन्नत की पगड़ियाँ बांधने के लिए अपने आप को क्यों तैयार नहीं करते हो? कुरान पढ़ेंगे भी, कुरान पढ़ाएंगे भी, कहो इंशाअल्लाह। पढ़ेंगे भी, बच्चों को पढ़ाएंगे। आज से नियत करो, जिसका बच्चा हाफिज, जिसकी बच्ची हाफिज, रोजाना आधा घंटे उसके पास बैठ के कुरान पाक पढ़ेगा। करो नियत इंशाअल्लाह। सीख के जाओ, पढ़ते पढ़ते मौत आ गई, अल्लाह कुरान के हाफिजों में खड़ा करेगा।